हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेस में। मैं दिनेश शर्मा और आज हम देखेंगे नो मर्सी डे 14 के जो क्वेश्चंस हैं उनको। तो आप देखेंगे डे 14 से थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया है और 15, 16, 17 एंड 18 में भी आपको 15, 16 और 17 जो है वो सबसे टफ लग सकते हैं। मैं डे की बात कर रहा हूँ, बट खैर हम लोग तो यहाँ सॉल्यूशंस देखेंगे ही, तो अगर टफ भी रहेगा तो आप समझ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलिए डे 14 के क्वेश्चंस की बात करते हैं। टॉपिक आपका वही है, बेसिस एंड डायमेंशन, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डायमेंशन की तरफ शिफ्ट होते हुए हमें नज़र आते हैं। राइट, डे 13, डे 12 जो है आप देखेंगे तो उसमें बेसिस को लेकर क्वेश्चन ओरिएंटेड थे। राइट, तो पहला क्वेश्चन इसमें देखें क्या कहता है डब्ल्यू बी द सब स्पेस गिवन बाय सम कंडीशंस, देन फाइंड द डायमेंशन एंड बेसिस ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का तारीफ कुछ अपने को ऐसा गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो ये देखो क्या कहता है, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, और कंडीशन ये दे दी है एक्स प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0। और हमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि अगर दम है तो आप इसका डायमेंशन बताएं और बेसिस बताएं। तो हम ऐसा पढ़े ही थे कि ये जो होमोजीनियस इक्वेशंस होती है इनका जो सॉल्यूशन स्पेस होता है वो आपका सब स्पेस बनता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। राइट, तो आइए प्रभु जी, अपने पास दो कंडीशंस हैं। पहला है x प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा ये है। इनका सबसे बेहतरीन जो तरीका है करने का वो है कि आप एक मैट्रिक्स बनाएं। पहले इसके कोफिशिएंट्स लिखें, x 1 है, y 0 है, फिर w 1 है, z भी 1 है। राइट, यहाँ पर x 0 है, y 1 है और उसके बाद w 1 है और आपका z भी 1 है। राइट, तो आप ये देखें, ये जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है ये पहले से ही इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर है। अब क्योंकि ये इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर है तो आप मुझे बताएं इसका रैंक कितना है। आप कहेंगे जी इसका रैंक है 2। रैंक कितना है जी, आप कहेंगे जी 2। नंबर ऑफ अननोन कितने थे यहाँ पर, कितने थे बोलो ना, 4 थे ना। तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने आएंगे, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने आएंगे, क्या कह रहे हैं जी, 2 आ जाएंगे आपके। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने आएंगे बोलो, 2 आ जाएंगे। तो इसका डायमेंशन तो कितना हो गया, 2 हो गया। क्या ये बात हमें क्लियर है? जितने आपके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन वही आपका डायमेंशन। तो सबसे पहले मैं बात करूँ डायमेंशन जो है वो W का वो 2 है ना। अभी देखो डायमेंशन 2 है, अब इसके बेसिस भी बताने हैं। तो 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे अपने पास, ये 2 कंडीशन गिवन है। अब हो सकता है कि आपके बेसिस और मेरे बेसिस अलग आए, बट एट दी एंड वो आपका जो सेट है और मेरा जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा। 2 सॉल्यूशन आएंगे, मतलब 2 को आपको जो है वो यहाँ पर लेट करना पड़ेगा अपने को। तो ऐसा मान लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 1 और किसको अज्यूम कर लें, z को अज्यूम कर लें, क्या z को 0। तो x को 1 अगर मैं अज्यूम करूं और z को मैं 0 करूं तो यहाँ से w कितना आएगा प्रभु जी, -1। यहाँ पर आप देखें ये तो 0 है, ये -1 है, तो y हो गया 1। तो एक जो मेरा पेयर है वो ये आ गया, x 1 है, y 1 है, फिर w आपका -1 है और z आपका 0 है। आप देखें ये जो पेयर है, क्या ये मतलब ये जो आपका टपल है, क्या ये इन इक्वेशंस को होल्ड कर रहा है? तो आप कहेंगे जी कर तो रहा है, बात तो सही है। नहीं कर रहा है ना, चेक करो ज़रा। अब हम लोग रिवर्स अज्यूम कर लेते हैं, x को 0 अज्यूम कर लेते हैं, z को 1। तो आप देखें ऐसी स्थिति में w कितना आएगा, हाँ क्या कह रहे हो बोलिए। यदि हम x को 0 रखें और z को 1 रखें, w कितना आएगा, -1। वेरी गुड। फिर आप देखें यहाँ पर y हमें निकालना है, z आपका 1 है, w -1 है, तो y कितना आएगा, क्या कह रहे हो प्रभु जी, हैप्पी बर्थडे।
तो दूसरा जो टपल है वो क्या आ जाएगा बोले, x आपका 0 है, y आपका 0 है, z आपका 1 है, z से पहले w है ना, w आपका -1 है और z आपका 1 है। तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो w है उसके जो बेसिस हैं वो आपका ये मिलेगा। अब हो सकता है कि आपके बेसिस इससे डिफरेंट हो, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि डायमेंशन आपका भी 2 ही होना चाहिए। पता लगा जी आप में से कई खिलाड़ी ऐसे भी होंगे जो डायमेंशन 3 निकाल देंगे, 4 निकाल देंगे, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस फॉर्म बाय द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। अगेन आपसे इसमें केवल डायमेंशन पूछा है और बेसिस की बात नहीं की गई है। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में आपको 3 इक्वेशंस गिवन है, इनका जो सॉल्यूशन स्पेस बनेगा ना उसका हमें क्या निकालना है, डायमेंशन। पहला कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन आप देखेंगे प्रभु जी ये है, और तीसरा कंडीशन अपने पास ये है। तो कोशिश करते हैं निकालने का। मैट्रिक्स बनाएंगे वही हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा 1 1 1, वेरी गुड। ये हो जाएगा 1 2 0, ये हो जाएगा 0 1 -1। आप देखें R2 में से R1 क्या कर दें, क्या कह रहे हो जी, सब्ट्रैक्ट कर देना। चलिए बहुत बढ़िया। तो इधर लिख लेते हैं क्या रामायण बचेगा अपने पास, ये आ जाएगा 1 1 1, और यहाँ देखें 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 1 गया -1, ये है आपका 0 1 -1। अब क्या ऑपरेशन लगाएंगे, इसको 0 करेंगे इसकी हेल्प से। तो R3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें बोलिए प्रभु जी, R2 सब्ट्रैक्ट कर दें क्या। सो R3 में से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, R2। जब हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स देखें वो कैसे दिखाई देगा, वो कुछ इस शक्ल में दिखाई देगा। तो आप ये देखें अभी ये जो मैट्रिक्स है इसका इक्विवेलेंट फॉर्म आ गया है, और यहाँ रैंक कितना दिख रहा है इसका, क्या कह रहे हैं जी, 2 दिख रहा है ना, रैंक दिख रहा है अपने पास 2। नंबर ऑफ अननोन कितने थे प्रभु जी बोलिए, नंबर ऑफ अननोन थे 3। कितने थे नंबर ऑफ अननोन, 3। तो अननोन थे 3, तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने आएंगे, अरे बोल दो, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने आएंगे, क्या एक नहीं आएगा, सोचिए ज़रा। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने आएंगे, 3 - 2 1। तो यानी इसका जो डायमेंशन है और जो भी आपका ये वेक्टर स्पेस बनेगा इसका डायमेंशन कितना होगा, 1 होगा। बात समझ में आई क्या। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर डायमेंशन जो है वो कितना आएगा मेरा, 1। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कंसीडर द वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर स्पैन बाय द सेट, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ V। डायमेंशन पूछा है, आपको बोला है कि वेक्टर स्पेस को जो स्पैन करता है वो ये सेट है। तो हम लोग इसका मैट्रिक्स बना लेंगे, लेट A, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं सीधा लिख ही दे रहा हूँ, आपके जो वेक्टर्स हैं 0 1 0 0 ऐसा कुछ है, 1 1 0 0, फिर आपका है 1 0 1 0, फिर आपका वेक्टर है 0 0 1 0, फिर आपका वेक्टर है 1 1 1 0, और फिर आपका वेक्टर है 1 0 0 और 0। तो कितने हैं टोटल, 6 वेक्टर्स हैं अपने पास। अब हमें यहाँ पर जज क्या करना है, जज ये करना है कि इनमें से कितने वेक्टर्स मेरे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि इन सबको मिला के हम लोग वेक्टर स्पेस को स्पैन कर पा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल संभव है ना कि मैं इसके सबसेट से भी स्पैन कर लूँ, मतलब इसमें कुछ वेक्टर्स ऐसे हो जो बाकियों पे लीनियरली डिपेंड कर रहे हो। तो हमें उन्हीं वेक्टर्स को पहचानना है और यहाँ से फिर उन्हें क्या कहते हैं जी, बाहर का रास्ता दिखा देना है। वेरी गुड। तो इसमें देखो हम लोग ऑपरेशन लगाएं, उससे पहले थोड़ा जल ग्रहण कर लेना चाहिए। एक काम करते हैं हम लोग ना, इस वन को यूज़ करके
इसको 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 0 बनाते हैं, राइट। तो मैं लेफ़्ट साइड का हटा देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और ठीक ही बात है, अभी उसका ज़रूरत भी नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा अभी तो ठीक ही लग रहा होगा आपको डे 14, लेकिन जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वहाँ आपको थोड़ा सा एहसास हुआ होगा कि मामला जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। डे 15 थोड़ा सा और सीवियर साइड पे हो जाएगा डिफ़िकल्टी के मामले में, बट ज़रूरी भी है ना, इतना अपने को चाहिए भी। हम ऑपरेशन लगाएंगे सबसे पहले, R3 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, R3 में से R2, फिर ये R5 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर R6 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो देखो मैट्रिक्स किस शक्ल में दिखाई देगा। पहला रो तो एज इट इज़ 0 1 0 0, वेरी गुड। दूसरा रो भी एज इट इज़ 1 1 0 0। तीसरे में देखो 1 में से 1 गया 0, ये हो गया -1, ये 1, ये 0, ये एज इट इज़ 0 0 1 0, वेरी गुड। 1 में से 1 गया 0, फिर ये देखें 1 में से 1 गया 0, फिर ये 1 में से 0 गया तो 1 और 0 एज इट इज़, फिर 1 में से 1 गया तो 0, 0 में से 1 गया तो -1, फिर 0 0, राइट। अब क्या करते हैं, अब जैसे ये है ना, इसको यूज़ करके या इसको यूज़ करके हम लोग इसको और इसको क्या कर लें, 0 कर लें। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, देखिए ये क्या चल रहा है आपका R3 में हम लोग ऐड कर देते हैं R1, और ये चल रहे हैं महाराज हमारे R6, तो R6 में भी हम लोग R1 क्या कर दें, बोलो, ऐड कर दें। चलिए बहुत बढ़िया, आप जिद कर रहे हैं तो फिर करना ही पड़ेगा, नहीं आ जाइए प्रभु जी। ये हो जाएगा आपका 0 1 0 0, ये 1 1 0 0, वेरी गुड। ये 0 -1 और 1 0, ये 1, ये 0, फिर आप देखेंगे एज इट इज़ 0 0 1 0 है ना, फिर ये 0 0 1 0, फिर ये 0 और ये हो जाएगा 0, फिर ये 0, ये 0। अब आप मुझे बताइए इसको यूज़ कर लें क्या हम लोग, R4 में से R3 हटा दें और R5 में से भी हम लोग R3 क्या कह रहे हो जी, सब्ट्रैक्ट कर दें। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो देखें जब हम ऐसा करेंगे तो मैट्रिक्स हमें कुछ इस शक्ल में दिखाई देगा, 0 1 0 0, ये हो जाएगा 1 1 0 0, ये हो जाएगा 0 0 1 0, फिर ये हो जाएगा 0 0 0 0, फिर हो जाएगा 0 0 0 0, और फिर हो जाएगा 0 0 0 0। जहाँ आ गया 0 वहाँ हम बन गए हीरो। तो आप देखें यहाँ पर कितनी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, एक ये महाराज, एक ये महाराज, एक ये महाराज। तो डायमेंशन कितना आ गया इसका, आप कहेंगे प्रभु जी डायमेंशन आ गया है 3। बोलो बात समझ में आई क्या, हाँ समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फिर इसके बाद में। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर चार्ज कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हो सकता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो आपको, लिटिल बिट, है ना, ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है। कहता फाइंड वैल्यू ऑफ एल्फ़ा इफ़ गिवन सेट इज़ अ बेसिस ऑफ R3। तो R3 के बेसिस में 3 मेंबर होने ही चाहिए, मतलब ऐसा तो नेसेसरी है ही। तो यहाँ आपको α1 जो है वो गिवन है 0 1। अच्छा यार ये तो अल्फ़ा ही इधर गिवन है ना, इसको मैं β1 ले लेता हूँ। ये अल्फ़ा, β2 हमें गिवन है, देखें α1 0, और β3 गिवन है हमें 1 α1, और हमें बताना है कि अल्फ़ा की क्या वैल्यू लें ताकि ये R3 का बेसिस बन जाए। आप देखिए अगर आपने अभी तक नो मर्सी प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो महोदय आप इंतज़ार किसका कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं, राइट, डेली बेसिस पर। तो आप समझ सकते हैं, और ठीक ठाक हम लोग वैरायटी जो है कवर कर रहे हैं इसमें, इवन आप जो रेगुलर हैं वीडियोस को लेकर वो देख भी रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे लेट ए। बाकी हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त से, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो
तो आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं उचित माध्यम के द्वारा। अब देखो इसको ना मैं एक्सचेंज करवा लेता हूँ, R1 को R3 से। सबसे पहले तो एक्सचेंज कर लेते हैं हम लोग R3 को किससे, बोलिए R1 से। ऐसा करने पे हमें मैट्रिक्स दिखाई देगा 1 अल्फा 1 अल्फा 1 0 0 1 अल्फा, ऐसा ही तो है। अब सबसे पहले इसको 0 बनाएंगे तो मैं ऑपरेशन क्या लगाऊं, R2 में से मैं माइनस करूं अल्फा टाइम्स R1। तो यदि मैं ऐसा करूंगा, थोड़ा चौड़ा बनाना पड़ेगा मैट्रिक्स, 1 अल्फा 1, ये देखें प्रभु जी कितना हो जाएगा, 0 है ना। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये महाराज बोलो ना माइनस अल्फा, ऐसा ही तो है। ये कितना चल रहा है देखें, 0, ये चल रहा है 1, ये अल्फा। हमें रैंक चाहिए 3, क्योंकि हमें बताना है कि ये तो भैया बेसिस है ही, तो मैं अल्फा बताना है। तो अभी मैं इसको 0 बना लूँ तो मेरा मैट्रिक्स जो है वो प्रॉपर इक्विवेलेंट फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद मैं अल्फा पे कोई डिस्कशन कर पाऊँगा। तो इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करें, R3 को हम लोग मल्टीप्लाई करें किससे, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर से, और माइनस कर दें उसमें से क्या, R2। तो यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो मैट्रिक्स थोड़ा और चौड़ा बनाना पड़ेगा, बट ठीक है, गुड टू गो है। ये हो जाएगा इस तरीके से, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा 0, ये 0। अब देखें अल्फा जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर से, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्रभु जी, प्लस। अब इस मैट्रिक्स का रैंक 3 कब आएगा, जब ये एंट्री क्या हो आपकी, नॉन ज़ीरो। बस यही सारा खेल है। तो हम कहेंगे मतलब वो आप जब टेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें सारा अच्छी अच्छी भाषा में लिखा हुआ है कि इसका रैंक 3 क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि ये बेसिस ऑलरेडी है, तो इसको रैंक 3 होना ही पड़ेगा। और रैंक 3 होना पड़ेगा तो वो कब हो पाएगा, जब ये महाराज जो है आपके नॉन ज़ीरो आए। तो ये नॉन ज़ीरो आए, इसका मतलब हमारे पास क्या कंडीशन होगी, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा और अल्फ़ा कितना हुआ प्रभु जी, 2 अल्फ़ा, ये ऐसा आया ना। और आप ये देखें अल्फ़ा कॉमन ले लें तो 2 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, एक तो आपका ये आ गया कि अल्फ़ा जो है वो 0 नहीं हो सकता है, राइट। और दूसरा कंडीशन क्या आ गया कि ये 0 नहीं हो सकता है, मतलब अल्फ़ा क्या नहीं हो सकता है, प्लस माइनस √2। तो देखो अल्फ़ा जो है यहाँ पर 3 चीज़ें अपने पास निकल कर आई। टेक्स्ट सॉल्यूशन में हो सकता है ये वाला पार्ट मिसिंग है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बाकी आप एक बारी देख लीजिएगा। वो होता क्या है, जब टेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं तो मैं भी आप लोगों की तरह ही लिखता हूँ, फ्लो में मामला चलता रहता है। तो फ्लो में क्या होता है, बहुत बारी हम लोगों से कोई सॉल्यूशन मिस हो जाता है, राइट। मतलब ये आप समझ सकते हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल है कि फ्लो में काम करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन यहाँ करने की बात होती है तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, और क्योंकि मुझे समझाना भी रहता है आप लोगों को, तो स्पीड मेरी काफ़ी स्लो चलती है इधर। तो जिस वजह से अगर कोई टेक्स्ट सॉल्यूशन में मिस्टेक हो भी रही होती है तो वो यहाँ पकड़ी जाती है, राइट। अब देखो यहाँ पर हमारे सामने क्या सीन आया, हमारे सामने ये आया कि अल्फ़ा एक तो 0 नहीं हो सकता है, अल्फ़ा प्लस माइनस √2 नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब अल्फ़ा इन 3 वैल्यूज़ के अलावा कुछ भी हो सकता है। अल्फ़ा कैन टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट 0 प्लस √2 एंड माइनस √2। कहिए प्रभु जी, समझ में आया क्या, हाँ आ गया समझ में। तो एक बार जल ग्रहण और कर लें, उसके बाद सवाल नंबर 5 की तरफ चलेंगे, विच इज़ द मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन ऑफ डे 14। डे 14 का जो सबसे टफ क्वेश्चन आप बोल सकते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखो कैसे करेंगे हम लोग, इसको लॉजिकल तरीके से करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसका लॉजिक समझाता हूँ, और आप कोशिश कीजिएगा कि इसी लॉजिक को आप डे 15 डे 16 में रेप्लिकेट करें, सेम लॉजिक को।
क्वेश्चन कहा गया कि एक आपके पास सेट है S और इसमें जो टपल है ना उसमें 100 सदस्य हैं, ऐसा कहा गया है हम लोगों से। और यहाँ पर सारे जो x हैं वो R से ही बिलोंग कर रहे हैं ना। कंडीशन ये है कि x1 और x2 से लेकर x50 तक आपके सेम रहेंगे और x51 से लेकर अगर मैं जाऊं x100 तक तो इनका सम आना चाहिए 0। तो अब मुझे कहा गया कि प्रभु जी इसका डायमेंशन आप बताएं, किसका? s का, है ना। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर लग रहा होगा ये। तो इसका देखो लॉजिक क्या है भाई, इसका जो भी डायमेंशन होगा हमें नहीं मालूम, बट मैं ये जानता हूँ डायमेंशन के अंदर जितने भी मेंबर होंगे प्रत्येक मेंबर के अंदर 100 एंट्रीज मेरी होंगी। बोलो होंगी कि नहीं होंगी? हाँ होंगी ना। R3 जब हम बात करते हैं तो एक टपल में कितनी एंट्रीज होती हैं? 3 नहीं होती हैं क्या? आप कहेंगे जी होती ही है। ऐसे जब यहाँ पर 100 की बात हो रही है तो क्या एक टपल में 100 एंट्रीज नहीं होंगी? कह दो ना यार, हो जाएंगी। चलो अब आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। आप देखो ये जो है ना 50 एंट्रीज आपकी सेम है तो एक टपल बेसिस में आ जाएगा जिसमें शुरू की 50 एंट्रीज 1 होंगी 50 टाइम तक ये 1 होगा और फिर सारी एंट्रीज 0 होंगी। ऐसे टपल से आप ये वाली कंडीशन जनरेट करवा लेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? ऐसे टपल से आप ये कंडीशन जनरेट करवा लेंगे और आप ये कंडीशन भी देखेंगे तो 51 से लेके 100 तक आपकी सारी वैल्यू 0 है तो मैं सबका सम करूँगा तो 0 ही आएगा। ये एक तरीका है सोचने का। अगले टपल में क्या होगा, अब आपके पास ये सारी सेम है, आप इनको ऐसे ही रखें, इनको नहीं छेड़ना है ना 50 तक। अब यहाँ पर हम छेड़छाड़ करना शुरू करेंगे। देखो मुझे सम जो है वो 0 बनाना है। 51 को अगर मैं 1 लूँ तो मैं 52 को ले लूँगा -1 और बाकी सबको ले लूँगा मैं 0, बाकी सबको 0। तो यहाँ पर तो सेम सिचुएशन है, वही 50 दफ़ा आप जो है वो 1 लिख लेंगे तो आपकी ये जनरेट हो जाएगी ना सारी सेम वैल्यूज़। अब इधर जब आप ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम क्या होता है? देखो 0 होता है और बाकी सारी ज़ीरोज़ हैं। तो ऐसे करते करते इससे अगले में आप क्या करेंगे, x52 को 1 लेंगे और x53 को क्या लेंगे? बोलो ना, -1 लेंगे। ठीक है। और इसमें मतलब ये एक तरीका है जिससे आप बेसिस जनरेट करवा सकते हैं। अब इसको जनरलाइज करेंगे तो आप ये देखें एक बारी में जैसे मतलब ये वैसे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कम है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा है, बट इससे आपको जो है ना सोचने का एक नया आयाम जो है वो मालूम चलेगा। तो आप ये देखें यहाँ पर पहले ये 2 इन्वॉल्व हुए, मतलब एक ये इन्वॉल्वमेंट है, फिर आपका ये इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर यहाँ पे n मेंबर हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर यहाँ पर n मेंबर हैं तो क्या मुझे n-1 टपल नहीं चाहिएंगे ऐसे पेयर बनाने के लिए? सोचो, पहले पेयर में 51-52 आ गया ना, दूसरे पेयर में 52-53 आएगा। पेयर 2 है लेकिन एलिमेंट आप 3 कवर कर चुके हैं। पेयर नंबर 3 में 53-54 आएगा। देखो तो पेयर 3 है, एलिमेंट 4 कवर हो गए हैं, टोटल एलिमेंट 50 कवर करने हैं तो पेयर कितने लगेंगे? 49 नहीं लगेंगे। एक बारी फिर समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो अगर मान लो मेरे पास 3 पोजीशंस होती केवल, जैसे यहाँ पर 50 है ना, तो एक पेयर ये लगता मेरे को और दूसरा पेयर मेरे को ये लगता, तो टोटल पेयर कितने लगे? 2। पोजीशंस कितनी थी? 3। यही कल को 4 पोजीशंस होती मेरे पास तो देखो फिर एक बार ये होता, इससे नेक्स्ट पेयर में ये होता, इससे नेक्स्ट पेयर में ये होता। ये समझ पा रहे हो ना आप? तो 3 पेयर लगते 4 पोजीशंस को कवर करने में। यहाँ पर पोजीशंस कितनी चल रही हैं? बोलिए 51 से 100, 50 पोजीशन चल रही हैं। तो अगर मेरे को ऐसे पेयर 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 खेलना है तो मेरे को कितने टपल का ज़रूरत पड़ेगा? 49 का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन कितनी है मेरे पास? 50 है, उससे एक कम इनके लिए, और एक ये टपल एक्स्ट्रा लगेगा इस वाली कंडीशन के लिए। तो टोटल टपल जो है मेरे को कितने लगेंगे? 50
तो डायमेंशन कितना आ गया बोलो, 50 आया क्या? ये बताना मेरे को चीज़, क्या आपको ये समझ में आ रही है? क्योंकि डे 15 डे 16 में आपको सेम जो प्रोसेस है सोचने का वो रेप्लिकेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इशू हो जाएगा, क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। फिर से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग किस्म का है जो आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर दे। जैसे इनके लिए एक टपल आपने बना दिया, इसको हटा दीजिए अब कंडीशन को। अब बाकी जो टपल बनेंगे वो इन कंडीशंस पे बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को 1 इसको -1 असाइन कर दिया, तो सम 0 आ रहा है, ठीक है। फिर अगला जो टपल बनाऊंगा मैं इसको 1 और इससे अगले को -1 असाइन कर दूंगा, बाकी सबको 0, तब भी सम क्या आएगा मेरा, 0 ही आएगा। सर ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, आप समझिए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SOP हम लोग कहते हैं। ऐसा करके आप इसके जो बेसिस हैं वो सारे निकाल लेंगे। हालांकि निकालने नहीं है, अपने को केवल डायमेंशन बताना है। तो हमने देखा कि 50 पोजीशन है तो 49 टपल लगेंगे पूरा कवर करने में, और एक टपल या एक्स्ट्रा लगेगा इसका जो शुरू में हमने लिखा। तो टोटल जो है इसकी डायमेंशन 50 आएगी। अगर मान लीजिए आपको अभी भी कोई इसमें समस्या आ रही है समझने में, तो आप डे 15 और डे 16 का जब वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जो सोचने का एक नया तरीका है ये आपका अनलॉक हो जाएगा और आप भी इसी तरीके से सोच पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ डे 14 के क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो गए होंगे, और जो भी आपके मन में द्वंद्व या द्वेष रहा होगा वो उसका अभी निस्तारण हो गया होगा। तो चलिए फिर, शुक्रिया आपका आज के लिए। आपसे कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह डे 15 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्ण साथियों।